हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए। रोज़ की भांति आज भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे पहले तो जो बीए के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम में यह प्रश्न अवश्य आएंगे। इसको ज़रूर देखें और शेयर करके देखें। यह प्रश्न 100% लड़ने की संभावना है, उस तरह के प्रश्न हैं। एक बार ज़रूर देखें। और जो भी व्यक्ति, जिसके भी घर के लोग LT ग्रेड, GIC, TIR 4 पॉलिटिकल साइंस से देखना चाहते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्न हूबहू एग्जाम में उनको देखने को मिलेंगे। अगर उनको लगता है कि हमारे फ़ायदेमंद का है तो शेयर करें, देखने को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों पे। तो ये प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? किसका कथन है? पहला ए एक्टन का, गिलक्रास्ट का, गार्नर का, डिमाक का। तो ये इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, गार्नर का। यह राजनीति विज्ञान और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। राज्य है तो राजनीति विज्ञान का अस्तित्व तो बना हुआ है ना, था नहीं बना हुआ। राज्य के साथ शुरू होता है, राज्य के साथ अंत होता है। बहुत ही फेमस कथन है और किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न, शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। अब परिभाषा किसने दी? क्या सेबाइन ने? ऑप्शन ए सेबाइन ने, गार्नर ने, लॉसवेल ने और बार्कर ने। तो शक्ति के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो लॉसवेल का नाम प्रथम आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यह सही हो जाएगा। आपको ये प्रश्नों का श्रृंखला कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। सिर्फ देख लेने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। चाहे जो भी टीचर का तैयारी करता हो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक्ति के संदर्भ में राजनीति विज्ञान का राजनीति करता है, ये लॉसवेल का कथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे प्रासंगिक कार्रवाई है? क्या व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि व्यवहारवाद शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम अगर देखा जाए किस व्यक्ति ने ली तो वाटसन ने लिया। किसने? तो वाटसन ने सर्वप्रथम व्यवहारवाद की उत्पत्ति ली, मतलब शब्द की खोज की, यानी बताया कि व्यवहारवाद होता क्या है। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा जो आती है, आपका उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा जो आती है तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चर्चा आती है और डेविड ईस्टन इसके क्या हैं, लेने वाले। निर्णय निर्माण हर्बर्ट साइमन ने इसको दिया था। संप्रेषण सिद्धांत, अब जलते की बातचीत करने का तरीका है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद। और उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक किसे माना जाता है? क्या प्लेटो को, क्या मैकाल्वी को, क्या मैकाइवर को, क्या चार्ल्स मेरियम को? कैसे किसको माना जाएगा? तो इसका व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक कह रहा है, बौद्धिस्ट, तो चार्ल्स ई मेरियम है, इनको माना जाता है। प्लेटो को आप जानते हैं, प्लेटो की किताब का नाम है द रिपब्लिक। आपका मैकाल्वी किताब नाम का द प्रिंस। ठीक है, मैकाइवर भी एक बहुत अच्छे विचारक हैं और चार्ल्स मेरियम ने बौद्धिक व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
यह कथन ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह प्रश्नों का श्रृंखला 15 है। ऐसे आप अगर कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं देते हैं तो हम प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही रख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रश्नों की श्रृंखला बढ़नी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने से ये होगा कि आपको प्रश्नों का अनुभव होगा और यही सारे परीक्षा एग्जाम में आएंगे। ये BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सारे एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड ईयर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएँ, जो प्राइवेट से हैं, उनके जो फर्स्ट पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। कथन किसका है? गार्नर का, सीले का, रॉबर्ट डहल का, गैटिल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट डहल का यह कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? आप यूनेस्को को जानते हैं। SECO, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, जिसका मुख्यालय यूनेस्को में है, अमेरिका के यूनेस्को में है। और इसकी स्थापना नहीं, इसने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 1948 में क्या किया? निर्धारित किया। यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। अगर किसी को नहीं पता है तो UNESCO, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण किया था। वह कब किया था? 1948 में। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगेल, अरस्तु। तो अरस्तु ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? सी। अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की भी संज्ञा देता है। वो कहता है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मार्क्स दास कैपिटल पूंजीवाद का विरोधी, दास को पूंजीवाद के विरोधी भी कहा जाता है और साम्यवादी समाजवाद का समर्थक भी कहा जाता है। ठीक है। मार्क्स ने अधिकतर सिद्धांत अपने हीगल से लिए हैं और प्लेटो को आप जानते हैं, द रिपब्लिक इनकी बुक का नाम है। क्या नाम है? द रिपब्लिक इनकी बुक का नाम है। और अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स। और इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्लेटो, द रिपब्लिक, मार्क्स, दास कैपिटल, हीगल से द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया और अरस्तु का पॉलिटिक्स नामक किताब इन्होंने लिखा। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये लग रहा है रिपीट हो गया। क्या? देख लीजिए एक बार। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अंत किसके साथ होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है गार्नर का। ठीक है। ये रिपीटेड हो गया है, शुरू में भी था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राज्य के स्वायत्त सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स और एंजिल्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हाब्स और लॉक। रूसो है, रूसो है। क्या है? तो रूसो है, रूस नहीं, रूसो है। पर्सले और स्पेंसर है। इस कथन का आंसर क्या हो जाएगा? इस कथन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, ज़्यादा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को देखेंगे। बड़ा वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, हमारे छात्र छात्राएँ नहीं देखते हैं और हमारे जो इस यूट्यूब पर देखने वाले व्यूअर हैं वो नहीं देखते हैं। इसलिए छोटा वीडियो में 15 से प्रश्न 10 मिनट में आप देख लेंगे। देखना ही चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ये कथन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? क्या प्लेटो ने? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या अरस्तु ने?
ऑप्शन सी, क्या गांधी ने, क्या हीगल ने। तो यह कथन बहुत ही बार एग्जामों में, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। किसका है? हीगल का कथन है। हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है, यह पूछता है आपसे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना 1904 में की थी और 1916 में साबरमती स्थापना वे भारत लौटे 1915 में, तो यहाँ पे की थी, अहमदाबाद में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है शांतिपूर्व विदेश नीति का सिद्धांत, सप्तंग सिद्धांत, पड़ोसी राज्य से मित्रता का सिद्धांत, निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कथन है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह राजनीति विज्ञान की व्यवस्था किस विचारक ने? क्या गार्नर ने, सीले ने, गोरिल ने, गिलक्राइस्ट ने। तो यह परिभाषा आपका गिलक्राइस्ट का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए प्रश्नों पर हम ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, उसको क्या बोलते हैं? क्या लेजिस्फेयर, क्या यूटिलाइजेशन, व्यक्तिवाद, पेरियोनशिप। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्तिवाद कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादी मानते हैं, अराजकतावादी मानते हैं राज्य एक अनावश्यक बुराई। अराजकतावादी मानते हैं, अराजकतावादी मानते हैं राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ये कथन पूछता भी है आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दीजिए। अच्छा लगा तो मैं और प्रयास करूँगा और आपके लिए तैयार रहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, एसपी सरकार से पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और हमारा मनोबल ऊँचा कीजिए। आप ही लोग तो हैं हमारे जो मनोबल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और आप ही के भरोसे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। का ये वीडियो देख रहे राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आप सीधे ही जानते हैं राजनीति शास्त्र का जनक किसे हैं। आप सभी लोग को पता है कि अरस्तु को जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय